आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं पीएन गदगिल ज्वेलर्स के जो शेयर है उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। हम फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए ये देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस में चल रही है, और अगर लॉस में है तो कितना लॉस में, प्रॉफिटेबल है तो कितना प्रॉफिट में, हम ये देखेंगे। साथ ही साथ मैं एक कंक्लूजन बनाने की भी कोशिश करूँगा इस पे एंड में कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए कि नहीं। ठीक है, तो आज हम ये सब जानेंगे। देखिए, वैसे तो पीएन गदगिल जो है ये कंपनी अभी अभी लिस्टिंग हुई है इसकी, जैसे कि आपको पता होगा आईपीओ आया था इसका और आईपीओ ने अच्छा परफॉर्म किया था लिस्टिंग वाले दिन, तो इसकी अभी अभी लिस्टिंग हुई है। लेकिन कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एस्टेब्लिश्ड इन 1832। ठीक है, तो 1832 में ये कंपनी स्टेब्लिश हुई है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। ठीक है ना। और इनका जो बिजनेस है गोल्ड सिल्वर डायमंड की ज्वेलरी का है, रिटेल बिजनेस। और यहाँ अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो नंबर 1 पे टाइटन कंपनी है, ऑफ कोर्स मार्केट लीडर है टाइटन। तो नंबर 2 पे कल्याण ज्वेलर है, और नंबर 3 पे ही पीएन गदगिल है, और नंबर 4 पे ही पीसी ज्वेलर। अब यहाँ देखने की बात ये है, जो टाइटन है इनका तो पी जो है वो है 94.38। कल्याण ज्वेलर्स का पी जो है वो है 125.21। ठीक है, और पीसी ज्वेलर का जो पी है बहुत ही ज़्यादा है, 620.45। लेकिन जो पीएन गदगिल का है सबसे ज़्यादा कम है। यहाँ पे देखा जाए तो इन चारों में से पीएन गदगिल का 65.69 है। तो टाइटन, कल्याण ज्वेलर और पीसी ज्वेलर में से सबसे कम पी जो है इन चारों में वो पीएन गदगिल का है, जो एक देखने वाली बात है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10,116 करोड़ की है, मतलब करीब करीब 10,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 30.8 है, और आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 32.4 है। तो आरओसी और आरओई तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, 15 से ऊपर हो तो अच्छा मानते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, अब इनके नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसके। तो जून 2023 में इन्होंने 1237 करोड़ की सेल करी, फिर थोड़ा सा बढ़ के सितंबर 2023 में 1359 करोड़ की हो गई, फिर और बढ़ी इनकी सेल्स। मार्च 2024 में ये 1498 करोड़ की हुई, फिर जून 2024 में और ज़्यादा बढ़ गई सेल 1648 करोड़, और सितंबर 2024 में 2002 करोड़। तो जून 2023 से आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ी है। ठीक है, कंपनी जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप जून 2023 में देखेंगे तो उन्होंने नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह काट के जो नेट प्रॉफिट होता है, उन्होंने नेट प्रॉफिट जो किया था वो था 22 करोड़ का। सितंबर 2023 में भी 22 करोड़ का किया था। मार्च 2024 में बढ़ के 55 करोड़ हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इनका नेट प्रॉफिट। फिर जून 2024 में थोड़ा घट के 35 करोड़ हो गया, और सितंबर 2024 में ये 32 करोड़ हो गया। लेकिन ओवरऑल कंडीशन आप देखेंगे तो सही है, बढ़िया प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट कर रही है। अब ये है इसका मेन प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस का। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैं 2018 से ही लूँगा। मार्च 2018 से कंपनी प्रॉफिटेबल है। मार्च 2018 में देखिए इन्होंने नेट प्रॉफिट 22 करोड़ का किया था, फिर मार्च 2019 में 25 करोड़ का, फिर मार्च 2020 में और बढ़ के उन्होंने 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया। मार्च 2021 में ये काफ़ी घट गया, 7 करोड़ का हो गया नेट प्रॉफिट। लेकिन फिर मार्च 2022 में फिर से बढ़ गया काफ़ी, 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। मार्च 2023 में उन्होंने 55 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और जो ये है मार्च 2024 में करीब करीब 3 टाइम्स यानी कि 154 करोड़। तो इसका प्रॉफिट आप देखिए स्टेडीली बढ़ा है। उस बीच में 2021 में थोड़ा कम परफॉर्म किया था, लेकिन नेट लॉस में तो तब भी नहीं था, कंपनी तब भी प्रॉफिट में ही थी। ठीक है, 22, 23 और 24 मार्च आप देखिए इन सालों में तो इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखोगे 2018 से प्रॉफिट में ही चल रही है। तो नो डाउट कंपनी जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है, अपने स्केल पे ही काम कर रही है। और मार्च 2024 में तो उसने करीब करीब आप मान लीजिए 150 करोड़ प्लस की इन्होंने जो नेट प्रॉफिट किया है
नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। सेल तो उन्होंने 6032 करोड़ की करी है। अभी नेट प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं, ये बता रहा था कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ठीक है। इनके अलावा इनका रिटर्न और इक्विटी देखेंगे आप, 5 ईयर्स का 19% है, 3 ईयर्स का 22% है और लास्ट ईयर का 32% है। तो ये तो बढ़िया है ही। ये इनका बैलेंस शीट है एज ऑफ सितंबर 2024। अब इनकी जो है एसेट और लायबिलिटी है 2466 करोड़ की, ये लायबिलिटी और ये एसेट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके ROCE की अगर मैं बात करूँ तो ये भी अच्छा ही रहा है। मार्च 2019 में 14%, 2020 में 17%, 2021 में 10%, मार्च 2022 में 15%, मार्च 2023 में 18%, मार्च 2024 में 31%। ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास अभी सितंबर 2024 से अगर हम देखें तो 83.11% की होल्डिंग है। जो इनके प्रमोटर हैं ये SVG बिजनेस ट्रस्ट के नाम से है, राधिका सौरभ गदगिल। तो इनके पास 83.11% की होल्डिंग है इन प्रमोटर्स के पास, ठीक है। फिर सीधा प्रमोटर्स के बाद FIIs की मैं बात करूं तो FIIs के पास 3.80% की होल्डिंग है और DIIs के पास 5.80% की और पब्लिक के पास 7.29% की शेयर होल्डिंग है। तो अब इसमें कंक्लूजन क्या होगा, क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए लगाना अच्छा रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म में लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी कभी नेट लॉस में आ गई है क्या। तो बढ़िया चल रही है कंपनी, काफ़ी पुरानी कंपनी है और उनका बिजनेस भी बढ़िया है, ज्वेलरी का बिजनेस है। और अगर इसमें कोई भगवान ना करे आगे कोई कॉर्पोरेट इशू अगर आते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो कंपनी में ठीक दिख रही है। अगर इसमें कोई कॉर्पोरेट इश्यूज नहीं आते हैं, मतलब PC ज्वेलर वगैरह की तरह, तो ये कंपनी बढ़िया चलेगी। इसका शेयर प्राइस भी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप ठीक ठाक पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। अगर टाइटन नहीं लगाना चाह रहे हैं आप, टाइटन में पैसा, इसमें अपॉर्चुनिटी है, लगा सकते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।